रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं और उनका प्रयोग सेंटेंसेज में सब्जेक्ट के रूप में होता है या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है या पुरोगामी शब्द के तुरंत बाद होता है, यह सब मैंने बतला दिया है। आज मैं बतलाने जा रहा हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कब कब नहीं भी किया जा सकता है, या ये कहें ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउन का लोप या न होना, ओमिशन में लोप होता है। ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउन का लोप, रिलेटिव प्रोनाउन का न का यूज न किया जाना, यूज न किया जाना या कहे लोप कहे का लोप। ओमिशन का मतलब होता है लोप। रिलेटिव प्रोनाउंस का लोप, ठीक है, कहाँ कहाँ पर हम ये लोप कर सकते हैं। पहला रूल ये है, यदि रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है, अर्थात हुम है, तो उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। यदि रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है तो उसे हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। जैसे मैं बात करूं, सीवंत केस इज द स्टूडेंट whom you like most, ठीक। सीवंत केस इज द स्टूडेंट whom you like most, ये whom का प्रयोग ऑब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्टिव केस होता भी है क्योंकि इसके बाद तुरंत ये सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट है तो क्लियर है कि ऑब्जेक्ट है, तो इस होम को हम हटा सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अथवा और सीवंत केस इज द स्टूडेंट यू लाइक मोस्ट, ठीक है। सीवंत केस इज द स्टूडेंट यू लाइक मोस्ट। होम के हो सकते, होम नहीं भी लिख सकते हैं, चल जाएगा, लिखते हैं ये तो लिखा ही जाएगा, लेकिन ओमिशन किया जा सकता है, कोई गलती नहीं है। कहीं सेंटेंस इस प्रकार का है तो गलती मत सोचिए, गलती है, आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो कोई भी, या ही द स्टूडेंट, ही द बॉय यू लाइक मोस्ट। और दूसरा रूल बात करते हैं, याद रहे ये लाइक हिम हर जो भी है, मान स्त्री के होता तो यहाँ ही हर होता, क्या इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। यहाँ तो यू लाइक मोस्ट, यहाँ तो ये नहीं लिखा कि हिम। तो ये बात करते हैं कि यदि इस दशा में है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है, तो उनके बाद ये कहें ऑब्जेक्टिव केस यदि रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है तो उसके बाद, होम के बाद, उसके बाद हिम हर देम
ये ही, हाँ, यू ईट जो ऑब्जेक्ट है का प्रयोग नहीं किया जाता है, का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, और इसी को लोग दिया गया सेवंथ केस इज द स्टूडेंट हु लाइक, क्या, whom you like most, whom you like most है। अब मैं बात करूँ सेवंथ केस इज द स्टूडेंट whom you like him most, यही सेंटेंस है, अब ये नहीं है। इस प्रकार का दिया है, सेवंथ केस इज द स्टूडेंट हु, हाँ, स्टूडेंट यू लाइक हिम मोस्ट। तो जब यहाँ हुम नहीं है, ओमिशन हो गया, हुम को हटा दिया गया है, तो यहाँ हिम जो है नहीं होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब यही होगा सेवंथ केस, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट होगा। सेवंथ केस इज द स्टूडेंट यू लाइक मोस्ट। ठीक, जो मैं पहले बताया था वही सही है। कहने का मतलब कि भूल करके भी हिम हर या कोई, मान लीजिए कि कोई यहाँ सेवंथ केस की जगह पर शिवानी हो जाता है। ठीक, सेवंथ केस की जगह पर शिवानी हो जाए, इज द स्टूडेंट, तो यहाँ हर लिखा है तो भी गलत है। शिवानी इज द स्टूडेंट यू लाइक मोस्ट, तो शिवानी इज द स्टूडेंट यू लाइक हर मोस्ट नहीं, खाली यू लाइक मोस्ट, हर की आवश्यकता नहीं है। ठीक, और जो है तीसरा रूल बात करते हैं कि तीसरा रूल ये है कि यदि ऑब्जेक्टिव केस से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग है तो उसे नहीं हटाया जा सकता। यदि ऑब्जेक्टिव या ये कहे यदि रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है और उसके पहले, ठीक है, यही इसी रूल को लिख देते हैं। यदि, ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है और उससे पहले प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है तो उस ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं हटाया जा सकता। रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं हटाया जा सकता। जैसे बात करते हैं ही इज द बॉय अबाउट whom I was talking, ठीक, he is the boy about whom I was talking, तो about whom है तो whom को हम हटा नहीं सकते। ये नहीं कि about whom है तो he the boy I was talking, ऐसा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जिसके बारे में about है प्रीपोजिशन है। ये क्या है? ये प्रीपोजिशन है, ठीक। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन है, whom है। तो इस प्रीपोजिशन के होने के कारण ये whom को हटाया नहीं जा सकता। क्लियर है? ये रहेगा। ये क्या कहा? यदि रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है और उससे पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है तो उस ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं हटाया जा सकता। अर्थात यह अबाउट whom जो है नहीं हट सकता।
इसी की बात करते हैं, इसी के बारे में। यदि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है, ठीक, किंतु प्रीपोजिशन का प्रयोग वर्ब के बाद में हुआ है, ये चौथे रूल में। यदि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है और प्रीपोजिशन का प्रयोग वर्ब के बाद में हुआ है, का प्रयोग वर्ब के बाद में, वर्ब के बाद में है या हुआ है, हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन को हटाया जा सकता है। हुआ है तो उस, ये कहे तो उस ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन जैसे होम है या व्हिच है, रिलेटिव प्रोनाउन को हटाया जा सकता है। ठीक है। अब मैं कहा कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है, देख रहे हैं, और प्रीपोजिशन का प्रयोग वर्ब के बाद में हुआ है, तो उस ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन को हटाया जा सकता है। जैसे इसी को देखते हैं, ही द बॉय, आई वॉज टॉकिंग, इसे लिख दें कि ही इज द बॉय, हमको हटाना है, इसको बाद में हमको दिखाना है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट, देख लिए, इस अबाउट को हम बाद में कर दिए तो होम समाप्त हो गया। क्या हो गया? ही द बॉय आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ही द बॉय आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यहाँ जो है हमारा होम का प्रयोग ओमिशन हो गया, होम समाप्त हो गया, लुप्त हो गया। तो ये हुआ कि यदि यही प्रीपोजिशन, क्या प्रीपोजिशन क्या है? ये वर्ब जो है, वाज वर्ब, वाज टॉकिंग, वर्ब के बाद में है, तो हम ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन को समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, कि आई ही इज द बॉय आई वाज टॉकिंग अबाउट। और वहाँ क्या था? ही इज द बॉय अबाउट होम आई वाज टॉकिंग, तो यहाँ पर होम नहीं समाप्त हुआ था। यहाँ पर ये तीसरे रूल में, ये तीसरा रूल है, ये चौथा रूल है। तीसरे रूल में ये समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि होम के पहले प्रीपोजिशन था तो नहीं समाप्त हुआ था। यही प्रीपोजिशन जो है हमारे वर्ब के बाद है, तो यह पूरा समाप्त हो गया। ठीक, अब आगे बात करते हैं। यदि पांचवा रूल, यदि ऑब्जेक्टिव केस के रूप में व्हिच का प्रयोग हो, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, ऑब्जेक्टिव या ये कहें यदि रिलेटिव प्रोनाउन, व्हिच तो नॉमिनेटिव भी होता है, यदि रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है, ठीक, में कंटिन्यूटी यूज में है, कंटिन्यूएटिव यूज में है। यह भी ध्यान है कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में कंटिन्यूएटिव यूज में है, तो व्हिच को नहीं हटाया जा सकता, नहीं हटाया जा सकता है। ठीक, यही है कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में कंटिन्यूटिव यूज में है, कंटिन्यूएटिव, रिस्ट्रिक्टिव नहीं, कंटिन्यूएटिव, तो व्हिच को नहीं हटाया जा सकता। अब बात करते हैं, सुशीला इज
ऑनेस्ट, इज ऑनेस्ट, व्हिच आई नो। देखिए, सुशीला इज ऑनेस्ट, व्हिच आई नो ऑब्जेक्ट है, तभी यह सब्जेक्ट का प्रयोग है, यह ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब। यह ऑब्जेक्ट के रूप में व्हिच का प्रयोग हुआ है। सुशीला इज ऑनेस्ट, सुशीला ईमानदार है जिसे मैं जानता हूँ। ये कामा देना पड़ा, क्यों? क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, मैं जानता हूँ, उसकी एडिशनल जानकारी दी जा रही है। तो क्या है? कंटिन्यूटिव यूज है इसका, व्हिच का प्रयोग। बताया है कि व्हिच और हु का ही प्रयोग कंटिन्यूटिव यूज और रेस्ट्रिक्टिव यूज में होता है। तो सुशीला इज ऑनेस्ट व्हिच आई नो, बताया कि व्हिच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में है और कंटिन्यूटिव यूज में है। तो हम क्या किए हैं? व्हिच को नहीं हटा सकते, ओमिशन नहीं कर सकते, ये क्लियर है। अब आगे बात करते हैं छठा रूल कि यदि कोई रिलेटिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस के रूप में है तो उसे नहीं हटाया जा सकता। यदि कोई रिलेटिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस के रूप में है, नॉमिनेटिव केस के रूप में है, तो उसे नहीं हटाया जा सकता। ठीक, क्या कहा? यदि कोई रिलेटिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में हु है, व्हिच है, दैट है, यदि नॉमिनेटिव केस के रूप में है, मतलब सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इसके बाद वर्ब है, तो इसे नहीं हटाया जा सकता। नॉमिनेटिव केस के रूप में होगा तो क्या होगा? उनके बाद वर्ब होगा, इसे हमको नहीं हटाना है। जैसे आई मेट एन वुमन हु वाज इंटेलिजेंट। यहाँ जो है हु के बाद ये सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव रूप में है और यह वर्ब है, तो हम हु को नहीं हटा सकते। ये नहीं लिख सकते कि आई मेट एन वुमन वाज इंटेलिजेंट, ये लिख देंगे तो ये सरासर गलत है। आई मेट एन वुमन वाज इंटेलिजेंट, ये गलत है। आई मेट एन वुमन हु वाज इंटेलिजेंट। कहने का मतलब कि हमें क्या करना है? ये वर्ब जो है जब है हु के बाद या कोई व्हिच के बाद वर्ब है, इसका यूज क्या है, किसके रूप में हुआ है? नॉमिनेटिव केस के। तो नॉमिनेटिव केस के रूप में इसे हम नहीं क्या, इसे हु का प्रयोग या व्हिच का प्रयोग नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, इतना मैं बता दिया। पांचवें जो मैंने बता दिया था कि व्हिच को नहीं हटाया जा सकता, सही है, लेकिन ये सुशीला इज ऑनेस्ट एक क्लाज का काम कर रहा है। ये क्लाज है, क्या है? ये क्लाज है। कहने का मतलब कि पांचवें रूल में भला जो लिखे हैं मिटाया नहीं है। यदि रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है तो और रूप में कंटिन्यूटी यूज में है तो व्हिच को नहीं हटाया जा सकता जब पूर्वगामी, जब क्लाज एक क्लाज पुरोगामी शब्द के रूप में हो। पुरोगामी शब्द, जब क्लाज पुरोगामी हो, पूरा का पूरा क्लाज ही पुरोगामी है, तब ऐसे करते व्हिच को नहीं हटाते। ठीक, सुशीला इज ऑनेस्ट व्हिच आई नो, सुशीला ईमानदार है जिसे मैं जानता हूँ। ये पूरा क्लाज ही पुरोगामी शब्द के रूप में काम किया है, एक प्रकार कहा जाए तो पुरोगामी शब्द है। छूट गया, ठीक है। यदि उसके बाद उसे बता दिया कि यदि कोई रिलेटिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस के रूप में है तो उसे नहीं हटाया जा सकता। आई मेट एन वुमन हु वाज एन इंटेलिजेंट, तो यहाँ आई मेट एन वुमन वाज इंटेलिजेंट गलत है, यह सही बताया। अब मैं बता रहा हूँ रूल नंबर 7 कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद
यदि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन प्लस बी, डी मैंने वर्ब का बी भाग हो, इज हो, आर हो, एम हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन प्लस बी का प्रयोग हो। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या हो? रिलेटिव प्रोनाउन प्लस बी प्लस नाउन कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हो। नाउन कॉम्प्लीमेंट एकदम सीधा कर दिया। रिलेटिव प्रोनाउन प्लस बी प्लस नाउन कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हो तो क्या करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन प्लस बी को हटाकर नाउन कॉम्प्लीमेंट को केस इन एपोजिशन बना देते हैं। केस इन एपोजिशन ऑफ नाउन, एपोजिशन मैं बताया था नाउन के बारे में, ऑफ नाउन, केस इन एपोजिशन ऑफ नाउन बना देते हैं। ठीक, बात करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन प्लस बी, जैसे कि है, मैं बात करूं, ही इज मिस्टर सियाराम, ही इज मिस्टर सियाराम, कामा, हु इज साइंस टीचर, ठीक। ही इज मिस्टर सियाराम, हु के बाद रिलेटिव प्रोनाउन है, ये बी है, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन हमारा है, हो गया। तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद बी है, तो क्या कहा? यही नियम है, रिलेटिव प्रोनाउन प्लस बी प्लस नाउन कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है? साइंस टीचर, SCIENC, ये क्या है? नाउन है, ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है। ठीक। अरे ह्यू इज मैंने सियाराम इज साइंस टीचर, हु किसके जगह पर? सियाराम की जगह पर है, तो सियाराम इज साइंस टीचर। तो क्या करेंगे? हमको इन दोनों को हटाना है, हु और इज दोनों को हटा देना है। ठीक। क्या कहा? रिलेटिव प्रोनाउन प्लस बी को हटाकर नाउन कॉम्प्लीमेंट को केस इन पोजीशन ऑफ नाउन बना देते हैं। जिससे बात क्या होगा तब? ही इज मिस्टर सियाराम, कामा, एक केस इन पोजीशन का नियम है, कामा साइंस टीचर, साइंस SCIENC टीचर, हो गया। ही इज मिस्टर सियाराम साइंस टीचर, हु इज समाप्त हो गया। ही इज मिस्टर सियाराम साइंस टीचर, इज मिस्टर सियाराम साइंस टीचर, या यह भी कह सकते हैं कि हु इज ए साइंस टीचर, यहाँ लिखेंगे तो ए साइंस टीचर हो जाएगा, कोई बात नहीं। ही इज मिस्टर सियाराम, हु इज को हटा दिया गया और कामा लिखा ही है। यहाँ पर ये क्या है? कंटिन्यूटी यूज में है। क्यों ऐसा? क्यों है कि सियाराम के बारे में यहाँ एडिशनल जानकारी दी जा रही है, न कि जो है उनकी विशेषता बताई जा रही है, न कि उनकी परिभाषा बताई जा रही है, इसलिए कामा का प्रयोग। तो ही इज मिस्टर सियाराम, और यहाँ कामा पहले से भी है और हमको लगाना भी पड़ा। क्यों? ए साइंस टीचर, केस इन एपोजिशन हो गया। क्या हो गया? केस इन एपोजिशन। दो नाउन, एक नाउन सियाराम है, उनके लिए साइंस टीचर दूसरा नाम है। तो ये जो है
मूल नाउन है और उसके बाद उसी के स्थान पर साइंस टीचर रखा गया है। इसको केस इन पोजीशन नाउन मैंने बताया है। ठीक, तो ये हो गया कि रिलेटिव प्रोनाउन प्लस बी प्लस नाउन कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हो तो रिलेटिव प्रोनाउन प्लस बी को हटा दिया और हम क्या बनाया हमें, केस इन पोजीशन ऑफ नाउन बना दिया। अब आगे बात करते हैं रूल नंबर 8। रिलेटिव प्रोनाउन प्लस यहाँ पर फुल वर्ब का प्रयोग हो, या ये कहें कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग रेस्ट्रिक्टिव यूज में हो, रेस्ट्रिक्टिव हो ये यूज में हो, ठीक, सब मिटाना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं मिलता है। मिलने वाला रहता है तो आराम रहता है कि उसे काम देता है, यहाँ काम कुछ नहीं दिया। ठीक, ये कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग यदि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग रेस्ट्रिक्टिव यूज में हो और प्रोनाउन के बाद और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के बाद फुल वर्ब माने पूरा वर्ब हो, हाफ नहीं, माने मुख्य क्रिया का रूप हो, सहायक क्रिया हो, मुख्य क्रिया हो, फुल वर्ब कहते हैं। उसके बाद फुल वर्ब हो तो फुल वर्ब और प्लस हो तो क्या करते हैं, उसके बाद फुल वर्ब तो रिलेटिव प्रोनाउन और प्लस फुल वर्ब को हटाकर उसके स्थान पर पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। क्या कहा, यदि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग रेस्ट्रिक्टिव यूज में हो, मैंने उसकी ऐसा हो कि उसका विशेषता बताए, तो उसके बाद फुल वर्ब और उसके बाद फुल वर्ब हो, पूरा कंप्लीट वर्ब हो, तो ये नहीं कि सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट नहीं, फुल वर्ब हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन प्लस फुल वर्ब को हटाकर उसके स्थान पर पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। आई नो द बॉय हु वाज प्लेइंग विथ माई सन, ठीक। आई नो द बॉय हु वाज प्लेइंग विथ माई सन, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो मेरे लड़के के साथ खेल रहा था। ठीक है, अब क्या करेंगे, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, रेस्ट्रिक्टिव यूज इसलिए है कि किसी लड़के के बारे में खेलने की बात की गई है, इसी की विशेषता बताई जा रही है, उसके बारे में बात, एडिशनल जानकारी नहीं है। इस लड़के का आई नो द बॉय हु वाज प्लेइंग विथ माई सन, यहाँ कामा नहीं है, आई नो द बॉय हु वाज प्लेइंग विथ माई सन, जो मेरे बेटे के साथ खेल रहा था। ठीक, तो इसमें क्या होगा, आई नो द बॉय, अब हमको हु वाज प्लेइंग इतना हटाना है, इसके जो हु वाज प्लेइंग, तो कहने के मतलब फुल वर्ब को हटाकर हम क्या बनाना, पार्टिसिपल बना देना है। तो सबसे अच्छा है कि प्लेइंग खुद प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप है, अरे वाज है पास्ट कंटिन्यूअस है, प्लेइंग का भी होता भी है। तो आई नो द बॉय प्लेइंग विथ माई सन, क्लियर हुआ। क्या कहा, फुल वर्ब हो तो फुल वर्ब है, यहाँ से लेकर यहाँ फुल वर्ब है। ठीक, और रिलेटिव प्रोनाउन प्लस फुल वर्ब को हटाकर उसके स्थान पर पार्टिसिपल का प्रयोग कर देते हैं। तो प्लेइंग का प्ले रहता तभी प्लेइंग करते। आई नो द बॉय प्लेइंग विथ माई सन,
मेरे लड़के के साथ खेलते हुए, मेरे लड़के के साथ खेलते हुए लड़के को मैं जानता हूँ। ठीक है, आई नो द बॉय प्लेइंग विथ माई सन। तो हु वाज प्लेइंग की जगह पर केवल प्लेइंग का प्रयोग किया गया है, अर्थात इसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। यह है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल कहिए, पार्टिसिपल का कहते हैं। ठीक। अब एक और अंतिम रूल है कि यदि एक ही पुरोगामी शब्द के लिए दो रिलेटिव प्रोनाउन हों तो बाद वाले रिलेटिव प्रोनाउन को हटाया जा सकता है। यही है इसमें। यदि एक ही पुरोगामी शब्द के लिए दो रिलेटिव प्रोनाउन हों, भी जानते हैं कि एंड से जुड़े रहते हैं, पढ़ा चुका हूँ। ये अंतिम वाला रिलेटिव प्रोनाउन एंड से जुड़ा रहता है। तो यदि एक पूर्वगामी शब्द एंटीसीडेंट के लिए दो रिलेटिव प्रोनाउंस हों तो अंतिम रिलेटिव प्रोनाउन को हटाया जा सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन को हटाया जा सकता है, याद रहे। यदि एक से अधिक रिलेटिव प्रोनाउन है, एक पुरोगामी है, दो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वो रेस्ट्रिक्टिव होता नहीं है। मैंने बता चुका हूँ कि वह क्या होता है, कंटिन्यूटी यूज होता है। ठीक। जैसे आई हेल्प्ड द मैन हु वाज ए टीचर and who lives in Allahabad। ठीक। I helped the man who was a teacher and who lives in Allahabad। तो इसमें एक नाउन मैन के लिए यहाँ भी हु का प्रयोग हुआ है, एंड के बाद यहाँ बताया हूँ कि दूसरे के बाद एंड का प्रयोग किया जाता है, मैंने बताया है। ठीक। तो उसके बाद क्या, हम इस हु को ओमिशन कर सकते हैं, विलोप कर सकते हैं। तो क्या होगा इसका, अथवा में आर, आई हेल्प्ड द मैन हु वाज ए टीचर। ठीक। एंड रहेगा, हु खत्म हो गया, एंड लिव्स इन इलाहाबाद। देखा, आई हेल्प द मैन हु वाज ए टीचर एंड लिव्स इन इलाहाबाद। हु समाप्त कर दिया गया, अननेसेसरी प्राय यहाँ लिखेंगे तभी सही है, नहीं लिखेंगे कोई, लेकिन एंड रहेगा। इसका मतलब मैंने एक आदमी सहायता किया जो कि अध्यापक था और इलाहाबाद में रहता है। इस प्रकार मैंने ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस को बताया डिटेल में कि कहाँ कहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है। ये भी इसमें कुछ रूल्स था बताया। इस प्रकार हमारा रिलेटिव प्रोनाउन समाप्त हुआ।